नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठफल के बारे में पढ़ेंगे। दो तरह की आकृतियां हम देखेंगे इसमें। एक होता है घनाभ, जैसे आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी या ईंट का आकार देखा होगा, वो आयताकार लंब बेलन होती है, उसको गणित की भाषा में घनाभ या क्यूबॉइड बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें 6 सरफेस होते हैं, यानी 6 प्रतल होते हैं, ऊपर नीचे बाईं तरफ दाहिनी तरफ और एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। यहाँ घनाभ में कुल 6 पृष्ठ होते हैं और ये सारे पृष्ठ कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, आयत के आकार के होते हैं। अगर घर में माचिस होगी तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। और सम्मुख पृष्ठों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी आमने सामने जो होते हैं, जैसे ऊपर और नीचे इन दोनों का एरिया समान होगा, लेफ्ट और राइट इन दोनों का समान होगा, और आगे और पीछे की तरफ जो आयत बनेगी उसका भी एरिया क्या होगा? समान होगा। अब इस आकृति में मैंने सारे नाम दे दिए गए हैं, ए बी सी डी, और नीचे लिखा है ई एफ जी एच। ओके, तो आप आयत देखेंगे ए बी सी डी, तो उसका एरिया जो होगा वो नीचे ई एफ जी एच के बराबर होगा। और बाईं तरफ जो आयत बनेगी ए डी सी एफ जी एफ, उसका जो एरिया होगा वो दाहिनी तरफ बी सी एच ई इसके बराबर होगा। और आगे और पीछे यानी आगे की तरफ जो सी डी जी एच ये जो आयत है, इसका एरिया पीछे की तरफ ए बी ई एफ इसके बराबर होगा। तो जब मुझे अगर इसका संपूर्ण पृष्ठफल निकालना होगा तो जो सूत्र बनता है वो देखिए, यहाँ लिखा है आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत जी एच ई एफ का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, एल इंटू बी। ओके, फिर आयत ए डी जी एफ का क्षेत्रफल आयत बी सी एच ई के बराबर होगा, इसलिए बी गुणे एच यानी चौड़ाई गुणे ऊंचाई उसका क्षेत्रफल बनेगा। और आयत सी एच जी डी इसका क्षेत्रफल ए बी ई एफ का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। बुक होगी अगर आपके पास तो यहाँ इस आकृति से रिलेटेड ये नीचे लिखा हुआ है, इसको आप देख पाएंगे। और जब उसका एरिया निकालेंगे तो होगा यल इंटू एच, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई। ओके, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है? सभी आयतों के क्षेत्रफलों का योगफल, ठीक है। तो दो दो आयत हैं, इसलिए दो ब्रैकेट में लिखा लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई गुणे ऊंचाई, यानी 2 इंटू इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों जानकारियां दी गई होंगी और बारी बारी से तीनों का ही गुणा करना है, फिर उनको जोड़ करके उसमें 2 से फिर गुणा करना है, क्योंकि हर जगह दो दो आयत बन रही है। ओके, बिल्कुल इसी तरह से समघन जो वर्ग के आकार का होता है, जैसे आप लोग सांप सीढ़ी खेलते हैं तो उसमें जो गोटी फेंकते हैं उसका जो पासा होता है, वो उसमें भी 6 सरफेस होते हैं, 1 से लेके 6 नंबर तक आते हैं उसमें नंबर। तो इसमें भी वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। तो समघन है, इसके सभी 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 वर्गाकार होते हैं और समान भुजा वाले होते हैं। इसीलिए इसमें वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा घाते 2, यानी भुजा गुणे भुजा, और 6 सरफेस है इसलिए 6 गुणे भुजा घाते 2। इस तरह से समघन का संपूर्ण पृष्ठफल बनता है 6 इंटू एल स्क्वायर, और घनाभ का पृष्ठफल बनता है 2 इंटू इन ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, ठीक है। ये दाहिनी तरफ आपको एल बी बी एच एल एच दिख रहा होगा, ये क्योंकि दो अक्षरों के बीच में गुणे का निशान लगाना जरूरी नहीं है इसलिए वैसा है, बट आप गुणे गुणे करके ही लिखेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इन पे आधारित प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ सूत्र से परिचय कराना था आपका, तो वो यहाँ पे संपन्न हुआ। हम अगले वीडियो में इससे रिलेटेड 1-2 सवाल हल करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।